A very good evening, students. Today we will start our new lesson, and the name of lesson is My Childhood, which is of ninth class. Chapter is very interesting as well as very easy. In this one lesson, first of all, we will talk about APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सेकेंडली, ये जो चैप्टर का नाम माई चाइल्डहुड आ रहा है, इट इज पर्टिकुलरली अ एक्सर्प्ट. एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा एक्सर्प्ट है विच इज टेकन फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी, एंड द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर. ऑटो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बुक लिखी थी, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी खुद की लाइफ के बारे में उन्होंने बताना चाहा, जिस बुक का नाम रखा गया विंग्स ऑफ फायर. इन दैट वन बुक, उसमें से एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया गया, एंड द नेम ऑफ दैट वन पोर्शन इज माय चाइल्डहुड, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन के बारे में बताते हैं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से few lines about APJ Abdul Kalam as well. APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century and became our 11th president in 2002. हमारे 11वें राष्ट्रपति रहे भारत के, जो कब बने 2002 में. और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो उसका नेम क्या है, विंग्स ऑफ फायर, एंड ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, जिसके अंदर उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आई वॉज बोर्न, अब आई यूज हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम के लिए. खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, मैं पैदा हुआ इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. मैं मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ जो रामेश्वरम टाउन के में रहता था, और इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसको पहले क्या है, अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, पहले कहा जाता था इसको मद्रास, और अब क्या कहा जाता है इसे, चेन्नई. ओके, तो पहले के टाइम में ये किस नाम से जाना जाता था, मद्रास. माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. ना उनके पास इतनी एजुकेशन थी, ना ही इतना पैसा था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, कहते इन सब कमियों के बावजूद भी, डिसएडवांटेज का मतलब होता है ड्रॉबैक्स, कमियां, इन सब कमियों के बावजूद भी ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके अंदर एक महान ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट था, कि उनके पापा के पास ग्रेट इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ, जन्म से ही काफी अच्छी विजडम थी. इनेट का मतलब क्या होता है, इनबोर्न मीन्स जन्म से ही उसमें अच्छी विजडम थी, बुद्धिमत्ता थी, एंड अ ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब ये है कि बहुत अच्छी दयालुता भी थे, बहुत अच्छी काइंडनेस भी रही है उनके फादर में. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर आशिमा, और मेरे जो पापा है काफी ज्यादा आदर्श सहायक भी रहे हैं मेरे माता के, जिनका नाम का क्या था, आशिमा. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. एपीजे अब्दुल कलाम कहते मुझे तो याद भी नहीं आता. रिकॉल का मतलब क्या होता है, याद आना, कि मुझे तो याद भी नहीं आता कि मेरी माँ ना जाने कितने ही लोगों को डेली फेड करती थी. फेड का मतलब खाना खिलाती थी, कितनों का पेट भरती थी. वो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे तो वो एग्जैक्ट नंबर भी ध्यान नहीं है, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट, पर मुझे इतना तो पक्का विश्वास है. सर्टेन मतलब क्लियर है, किस चीज का क्लियर है, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि अगर हमारी सारी फैमिली के सभी मेंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, टुगेदर कर दिया जाए, तो उनसे भी काफी दूर तक आउटसाइडर्स आते थे, काफी ज्यादा संख्या में आउटसाइडर आके खाना खा के जाते थे, खाते थे. ओके, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन. अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं काफी मतलब 3-4 भाई बहन थे, उनमें से एक ऐसा बच्चा था जो शॉर्ट बॉय था, ज्यादा अच्छी हाइट नहीं थी, शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स का मतलब है कि
सामान्य लुक था उसका, डिस्टिंग्विश्ड होता है जो विशेष, मतलब जो हाईलाइट हो ऐसा। बट यहाँ पे जब अनडिस्टिंग्विश्ड कर दिया तो मतलब विशेष ना होना, सामान्य लुक्स था। बोर्न टू टोल, और कैसे जो कि मेरे माता पिता वो कैसे थे, बोर्न टू टोल, लंबे लंबे अच्छे हाइट वाले एंड हैंडसम पेरेंट्स, और काफी स्मार्ट पेरेंट्स थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में ही रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं सदी का बना हुआ था। एंड इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो कि बहुत बड़ा पक्का हाउस था, जो लाइमस्टोन, ये अलग अलग मार्बल्स के नाम है, लाइमस्टोन और ब्रिक का बना हुआ था। और कहाँ था? ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में था। और कहाँ? इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में। माई ऑस्ट्री फादर, ऑस्ट्री का मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड स्वीयर, बहुत कम देखने को मिलते थे, ऐसे मेरे पापा थे। यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कंफर्ट्स, क्या करते थे मेरे पापा? अवॉइड किया करते थे, अनदेखा करते थे जिन चीजों की जरूरत नहीं है, कंफर्ट्स की जरूरत नहीं है। इन असेंशियल मतलब जो जो जरूरी नहीं है, जिनकी कोई नीड नहीं है, नो नीड। ओके, उन कंफर्ट्स और लग्जरीज, ऐशो आराम को वो अनदेखा करते थे। हाउएवर, हाउएवर का मतलब हालांकि, ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, हालांकि जितनी भी जरूरतें थी वो सब कुछ प्रोवाइड की जाती थी, हमारे माँ बाप हमें देते थे, चाहे वो फूड की बात हो, खाना हो, या मेडिसिन हो, या क्लोथ्स हो, कुछ भी क्यों ना हो। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कहते हैं कि हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा, आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्ड, कि मैं अगर अपनी भी बात करूं तो बड़ा ही मेरा सिक्योर, सुरक्षित बचपन रहा है, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, बहुत अगर देखा जाए मेंटल तौर पर भी और इमोशनल लेवल पर भी, दोनों ही लेवल पर मेरा चाइल्डहुड बचपन काफी सिक्योर रहा, काफी सुरक्षित रहा। नेक्स्ट है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, कहते दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में, व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं केवल 8 साल का ही था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरेंट सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, कहते हैं फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, कारण क्या था, कौन सा कारण था कि मैं इस चीज को कभी भी नहीं समझ पाया, कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, कि एकदम से अचानक सडन डिमांड क्यों होने लगी टर्मरिक टैमरिंड सीड्स की, जो इरप्टेड हो गई, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई इन द मार्केट में, कहा? बाजारों में। और इस दौरान फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया, जब टैमरिंड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो इन्होंने खुद ने उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया और बेचना भी शुरू किया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं बीज को इकट्ठा करता, सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप, और एक किराने की दुकान पर जाकर बेच कर आता। और मॉस्क्यू स्ट्रीट, अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वंस अन्ना, कहते पूरे दिन की कलेक्शन से मैं कितना फेच कर पाता, कितना इकट्ठा कर पाता, प्रिंसली सम ऑफ, पर प्रिंसली सम का मतलब यहाँ पर एक तरह से ये कहा गया है कि होता तो एक अन्ना ही, एक आना ही मुझसे इकट्ठा हो पाता था पूरे दिन भर की मेहनत से, पर वो भी मेरे लिए कैसी है, प्रिंसली सम है, मतलब एक तरह से यहाँ पे ताना भी कसा गया है कि पूरे दिन भर की मेहनत कर करके जो सीड्स इकट्ठा किया, और उसमें उसमें कमाया कितना, 1 आना। पर नो डाउट वो 1 आना भी जो था, जो कमाया था, अर्न किया था, वो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए एक काफी कीमती रकम थी, प्रिंसली सम था। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. अब यहाँ पर एक चीज और बोली गई है, यहाँ पर माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, यहाँ पर एक और करेक्टर का जिक्र हुआ, उस करेक्टर का नाम है जलालुद्दीन। उन्होंने उनको एपीजे अब्दुल कलाम को एक कहानी बताई, वो किसके बारे में थी, अबाउट द वॉर, लड़ाइयों के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, जो कि मैंने पढ़ी बाद में, कहाँ पर पढ़ी थी, टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। दिनामनी एक न्यूज़पेपर का नाम है, उस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में कुछ ऐसी बातें पढ़ी जो कि उसे पहले ही अपने जलालुद्दीन ब्रदर इन लॉ के थ्रू उसे पता चला था। ओके, नेक्स्ट है,
और उसके अंदर बताया क्या गया, कौन सी हेडलाइंस थी, आवर एरिया, हमारा क्षेत्र, बीइंग आइसोलेटेड, हालांकि वीरान था, कोई वहां पर इंटरप्शन नहीं थे, कोई भी आता जाता नहीं था, हस्तक्षेप नहीं था, वो कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, लड़ाई दंगों का कोई भी उस पर प्रभाव नहीं था। बट सून, पर जल्दी ही, इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्स, पर बड़ी जल्दी ही भारत पर इस चीज का दबदबा बनाया गया कि वो ज्वाइन करे एलिड फोर्सेस को। एलिड फोर्सेस होती हैं ऐसी आर्मी जो यूके की है, उसमें यूएसए है और रशिया है, रशिया की आर्मीज थी, उन एलिड फोर्सेस को ज्वाइन करने का भारत पर दबाव बनाया गया एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और भारत में कुछ ऐसा हुआ जैसे कि अनाउंस कर दिया गया एक इमरजेंसी का, आपातकालीन स्थिति का। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट, कहते जो पहला लॉस, कैजुअलिटी होता है लॉस, जो पहला नुकसान हमें देखने को मिला वो क्या था, केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन। सस्पेंशन का मतलब होता है स्टॉप, रोकना, किस चीज का रोकना था, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन, हॉल्ट, ट्रेन को रोकना था, हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन को रोका जाता था। एक तरह से रोकते हुए क्या किया जाता था, न्यूज़पेपर फेंके जाते थे, न्यूज़पेपर गिराए जाते थे, और वही न्यूज़पेपर के बंडल्स गिराए जाते थे, और वही न्यूज़पेपर्स आगे डिस्ट्रीब्यूट होते थे। मतलब उस दौरान, उस इमरजेंसी के दौरान, उस वक्त जितने भी ये ट्रांसपोर्ट के जितने भी ये था, ट्रेन्स, बसेस, उनको ये अलाउड नहीं था कि छोटे छोटे प्लेसेस पर रुकना। तो ओनली फॉर दिस वन रीजन, अगर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पर्टिकुलर विलेज में, टाउन में, तो वहां पर उसे फेंक दिया जाता था उन बंडल्स को, और फिर बाद में जो न्यूज़पेपर बॉयज हैं वो उसे कलेक्ट करते थे और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train. कहते कि ट्रेन नहीं रुकती थी, मूविंग ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडल फेंके जाते थे। कहाँ पर, ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। कहाँ पर, रामेश्वरम और अगला स्टेशन क्या है, धनुषकोडी के बीच में। एंड दैट फोर्स्ड माई कजन, और उसी दौरान ये चीज, उस दौरान मेरा कजन एपीजे अब्दुल कलाम, अब एपीजे अब्दुल कलाम का जो कजन था शमसुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, कहते हैं कि मेरे कजन, कजन का जो नाम है शमसुद्दीन, उसने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए रामेश्वरम में, एंड टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, और मेरा जो कजन है वो एक सहायक कर्मी ढूंढ रहा था, एक हेल्पिंग हैंड ढूंढ रहा था, ताकि वो टू कैच द बंडल्स, वो बंडल्स को पकड़ पाए और वो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाए। एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, कहते हैं पर चाहे कुछ भी है, मैं ही एक ऐसा कजन रहा जो दो उसका भाई था, जिसने उसके इस खालीपन को, उसकी कमी को, सहायक कर्मी की कमी को फिल भी किया। आई फिल्ड द स्लॉट, स्लॉट का मतलब जो गैप था ना, जो गैप किस चीज का था कि कोई उसको हेल्पर मिल जाए, उस गैप को मैंने ही पूरा किया। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो यहाँ पे जलालुद्दीन का जिक्र हुआ है वो एपीजे अब्दुल कलाम के चाचा जी हैं। ओके, चाचा जी का यहाँ पे जिक्र हुआ है। चाचा जी से कई बार उनको बातें सुनने को मिली थी, लड़ाइयों का क्या प्रभाव रहा, जो बाद में उस बच्चे ने, एपीजे अब्दुल कलाम ने दिनामणि की हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में भी पढ़ा और समझा। ओके, शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, कहते शमसुद्दीन ने ही मेरी मदद की ताकि मैं अपनी पहली कमाई कमा सकूं। हाफ सेंचुरी लेटर, कहते आज 50 सालों के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कहते आज 50 साल बाद मैं फिर से वो महसूस कर रहा हूँ उस सर्ज को, उस प्राइड, प्राइड होता है एक तरह से गर्व, उस गर्व के उछाल, मतलब सर्ज होता है एकदम हाईएस्ट पॉइंट, सर्च का मतलब होता है एकदम हाईएस्ट पॉइंट। किस चीज का हाईएस्ट पॉइंट, उस गर्व का, उस अभिमान का, उस शान का कि मैंने जब अपना खुद का पैसा कमाया पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, हर बच्चा पैदा होता है कुछ ना कुछ इनहेरिटेड विशेषताओं के साथ, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, जिसके अंदर पर्टिकुलर उसका सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनली इन्वायरमेंट होता है, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और कहीं ना कहीं एक तरह से निश्चित तौर पर हमारे ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी भी रहती है,
अथॉरिटी का मतलब होता है किसी का कोई ना कोई ऐसी फिगर होती है जिसका दबदबा हम पर रहता है, ताकि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज इनहेरिट हो सके। एंड आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर। तो कहते हैं कि जैसे कि बताया गया कि कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, कोई ना कोई हाई कमांड होती है जिसके दबदबा से हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज इनहेरिट होती है। और इन द एंड ओनली फॉर दिस वन रीजन एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो इनहेरिटेड होनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अपने पापा से उसने ईमानदारी और अनुशासन लिया, और अपनी माँ से क्या लिया? फ्रॉम माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। दयालुता ली, अच्छाई ली। एंड सो डिड माय थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स थे, और इसी तरीके से मेरे 3 भाई बहनों ने भी अपने माता पिता से कुछ ना कुछ सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 दोस्त थे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 मार्क में आता भी है। कौन से 3 क्वेश्चन? रामानंदन शास्त्री, अरिवंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। कहते हैं ये तीनों के तीनों लड़के जो थे कहाँ से थे? एक अंधविश्वासी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स। कहते कि जैसे कि बच्चे जो है हम में से कभी भी महसूस नहीं करते, कोई भी भेदभाव नहीं महसूस करते, कोई भी ऊंच नीच नहीं समझते, डिफरेंस नहीं समझते। इन द सेम वे हमने भी नहीं समझा, बट बिकॉज ऑफ आर रिलीजियन डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। कहते कि यहाँ पर एक बच्चे होने के नाते हमने अपने पालन पोषण के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया। इनफैक्ट हालांकि रामानंदन शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री। पक्षी यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया? पंडित के लिए कहा गया है कि रामानंदन शास्त्री किसके बेटे थे? पंडित लक्ष्मणा शास्त्री के थे, जो कि हाई प्रीस्ट रहे हैं, बहुत उच्च कोटि के पंडित रहे हैं ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। एंड लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और बाद में खुद रामानंदन शास्त्री भी वहां का क्या बन गया? पंडित बन गया रामेश्वरम टेम्पल का, फ्रॉम हिज अपने पापा से उसने फैमिली से, फादर से उसने अपना ये बिजनेस इनहेरिट किया, वो बिजनेस उसने लिया और पंडित बन गया। ओके। अरिवंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। और अरविंद को इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की, यातायात की व्यवस्था करनी है उन यात्रियों के लिए जिन्होंने अलग अलग जगह पर यात्रा करने जाना है। पिलग्रिम्स होता है तीर्थ यात्री, यात्री की बात की गई है। एंड शिव प्रकाशन ने क्या किया? बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। सदर्न रेलवे का तो क्या बन गया? कैटरिंग, खाने का अरेंजमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उसने। ड्यूरिंग द एनुअल, और कहते हैं कि ड्यूरिंग द एनुअल का मतलब है कि साल में, एनुअली, ईयर में क्या होता था? श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी होती थी। एनुअल मतलब ईयर में एक सेरेमनी होती थी, कल्याणम। कल्याणम का मतलब होता है मैरिज, श्री राम सीता की मैरिज हो की जाती थी। ये एक रीति रिवाज, एक तरह से रिचुअल था, एक कस्टम था, एक ट्रेडिशन था, ये एक रिलीजियन था, एक धर्म था जो उस दौरान रामेश्वरम में किया जाता था। उस दौरान क्या होता था? आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स। मूर्तियां, मूर्तियां कहते हैं उस दौरान हमारा परिवार क्या करता था? किश्तियों, बोट का अरेंजमेंट करता था, ताकि जिसके अंदर वो मूर्तियां लेकर जाता था लॉर्ड रामा की और सीता की, फ्रॉम द टेम्पल ऑफ द मैरिज साइड। कहाँ से लेके जाता था? मंदिर से लेकर जाते थे मूर्ति, और कहाँ तक लेके जाते थे? मैरिज साइड, जहाँ पर ये फैसला लिया गया था, जहाँ पे शादी करनी थी, जो मैरिज की जो जगह थी। और वो मैरिज वाली जगह कहाँ होती थी? सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, तालाब के बीचों बीच। और उस तालाब के बीचों बीच वाली जगह को क्या कहा जाता था? रामा तीर्थ। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। विच वॉज नियर आर हाउस, जो कि हमारे घर के पास ही था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज। कहते हैं कि जो हमें बातें, इवेंट्स होती थी, जो एस्पेक्ट्स होते थे जो हमें रामायण से सुनने को मिले, या फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट। फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट का मतलब है कि किसी ना किसी नॉलेजफुल इंसान से, मसीहा, प्रोफेट का मतलब होता है मसीहा, ग्रेट पीपल,
रामायणा से हमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से सीखने को मिला। ऐसे मुस्लिम्स की बात करें तो वो प्रोफेट से कुछ ना कुछ सीखते थे, जो मसीहा होता था, जो नॉलेजफुल पर्सन होता था, टैलेंटेड पर्सन था, उनसे वो कुछ ना कुछ सीखते थे, उनका कोई उनकी स्टोरी सुनते थे, टेल सुनते थे। बट कब? ड्यूरिंग बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। ये मेरी माँ और मेरी दादी हमें कहानियां सुनाया करते थे उनसे रिलेटेड। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन वो आई वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं क्लास में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक नया अध्यापक आया। आई यूज्ड टू वियर अ कैप व्हिच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। मैं एक टोपी डाला करता था जिससे पता लगता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदन शास्त्री। मैं हमेशा पहले बेंच पर बैठता था रामानंदन शास्त्री के साथ। हु वोर द, जिसने क्या पहना होता था रामानंद शास्त्री ने? Who wore the sacred thread? Sacred thread का मतलब है पवित्र धागा डाल रखा था, जिसे हिंदू सभ्यता में कहा जाता है जनेऊ। जनेऊ डालता है। कई बार स्टूडेंट्स आपने देखा भी होगा, पंडित जो है शोल्डर से लेके नीचे वेस्ट तक एक धागा जा रहा होता है, स्लैंटिंग वे में थोड़ा सा बेंट हुआ होता है, उस धागे को जनेऊ कहा जाता है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन। जो नया टीचर था, कुड नॉट स्टमक, स्टमक का मतलब, कुड नॉट स्टमक का मतलब है कुड नॉट टॉलरेट, सहन नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या क्या नहीं कर पाया? कि एक हिंदू प्रिस्ट का जो बेटा है, वो बैठा है एक मुस्लिम बॉय के साथ। एंड इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट, और अगर हम सामाजिक श्रेणियां देखें, सोसाइटी का रैंकिंग लेवल देखें, तो टीचर को क्या सिखाता है? आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग एपीजे अब्दुल कलाम को आई वॉज आस्क्ड, मतलब कौन है? डॉक्टर को कहा गया है, एपीजे को कहा गया है कि मुझे कहा गया, क्या कहा गया? कि तुम जाओ और पीछे वाले बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंदन शास्त्री, और रामानंदन शास्त्री को भी लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया, डाउनकास्ट हो गया, उदास हो गया। सैड एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे ही मैंने अपनी सीट बदली और मैं पीछे गया। द इमेज ऑफ हिम विपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। अब यहाँ पर क्या कहा गया? द इमेज ऑफ हिम कौन है? शास्त्री की बात की गई है, रामानंदन शास्त्री की बात की गई है। कहते हैं उसकी जो शक्ल देखी थी मैंने, कि वो भी वो रो रहा था रामानंदन शास्त्री। जैसे ही मैं पीछे जाकर बैठा, उसने मेरे पर लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ दिया, काफी अच्छा प्रभाव छोड़ दिया कि मेरा दोस्त कितना रियल फ्रेंड है मेरा, जो मेरे पीछे बैठने पर खुद रो रहा है। ओके। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या हुआ? वी वेंट होम, हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। हमने घर जाकर अपने माँ बाप को ये बात बताई। लक्ष्मणा शास्त्री, लक्ष्मणा शास्त्री कौन थे? आई होप स्टूडेंट्स आपको पता होगा। एनीवन गेस इट? यस, ही इज द फादर ऑफ रामानंदन शास्त्री। लक्ष्मणा शास्त्री समन द टीचर, समन का मतलब होता है कोल्ड, बुलाना। उसने टीचर को बुलाया, बुलाना, and in our presence told the teacher that he should not spread the poisons of social inequality। और अपनी प्रेजेंस में उन्होंने टीचर को ये कहा कि देर इज नो नीड टू स्प्रेड, फैलाने की जरूरत नहीं है कि सामाजिक असमानता का जहर घोला जाए और कम्युनल इनटॉलरेंस और सामुदायिक भेदभाव भी पैदा किया जाए। किसमें? इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इन भोले भाले बच्चों में। इनोसेंट का मतलब होता है, सॉरी, इनोसेंट का मतलब है भोला भाला। ओके, भोला भाले, इन भोले भाले बच्चों पर इस तरीके का जहर ना किया जाए। ओके। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। यस, इनोसेंट का मतलब भोला भाला। नेक्स्ट है, he bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। bluntly, bluntly का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल साफ
स्पष्ट तरीके से कह दिया। क्या कह दिया उसके पापा ने? या तो बच्चों से माफी मांगी जाए, मतलब बच्चों से तो अपोलो गए, मतलब बच्चों से तो नहीं, मतलब अपोलोजाइज किया जाए, क्षमा याचना हो, फिर रियलाइजेशन हो कि हाँ सच में गलत तो किया ही है, जो बच्चों के अंदर ये इंडिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। ये क्विट का मतलब होता है छोड़ जाना, ये स्कूल ही छोड़कर चले जाओ, लीव कर जाओ स्कूल को। ओके, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, कहते टीचर ने इस व्यवहार से पछतावा ही महसूस नहीं किया, उसको पछतावा ही नहीं हुआ, बल्कि पछतावा भी हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, और उसको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, बहुत अच्छे से उसके विचार भी पैदा हो गए कि जो लक्ष्मणा शास्त्री ने कन्वेड किया और उस टीचर को रिफॉर्म किया। रिफॉर्म का मतलब सुधारा, बदला उस टीचर को। ओके, नेक्स्ट है ऑन द होल, अगर मैं कलेक्टिवली देखूं, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पर अगर मैं कलेक्टिवली तरीके से देखूं तो रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो बड़ी ही रिजिड थी, बड़ी ही सख्त थी। किस मामले में? अलग अलग सोशल ग्रुप्स बनाने में, सेग्रीगेशन होता है बंटवारा करने में, सेपरेशन करने के मामले में ये काफी ही रिजिड थे। हाउएवर, हालांकि माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, अब यहाँ पर एक और नया करेक्टर का जिक्र हुआ है, उस नया करेक्टर का नाम है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था, हालांकि जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण था विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, जो कि ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होते हुए उसकी जो वाइफ थी बड़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव का मतलब है छोटे विचारों वाली, छोटी सोच वाली, एक तरह से लिमिटेड सोच वाली थी, लिमिटेड थिंकिंग रखने वाली, ऐसी वाइफ थी उसकी। वो समथिंग ऑफ अ रिबेल, समथिंग ऑफ अ रिबेल का मतलब वो कुछ विद्रोही थी, विद्रोह करने वाली थी। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना बेस्ट किया टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। उसने जो साइंस के जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम, उन्होंने बेस्ट किया कि वो जो सामाजिक ये बैरियर्स हैं, जो ये ठहराव है, सामाजिक तौर पर ये जो रुकावट है, बैरियर्स है, इसको तोड़ा जाए, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजिली, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग हैं, अलग अलग संस्कृति से जो लोग हैं, वो मिंगल कर सके, मिल सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, और जो मेरा साइंस टीचर था उन्होंने मेरे साथ कुछ घंटे बिताए। मी कौन? एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। खुद एपीजे अब्दुल कलाम अपनी कहानी बता रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैं, उन्होंने, टीचर ने मेरे साथ कुछ घंटे बताए और मुझे कहा, क्या कहा? कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big city. कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम विकास करो, उस लेवल तक पहुंचो जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं बड़े बड़े शहरों के, बिग सिटीज के। अब क्या हुआ आगे? वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, उसने मुझे बुलाया खाने के लिए, खाना खाने के लिए बुलाया मुझे। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उसकी वाइफ डर गई एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, इस बात से डर गई कि एक मुस्लिम लड़के को आमंत्रित किया गया, इनवाइटेड किया गया, वो भी डाइन के लिए, रात के खाने के लिए। क्यों? कहाँ पर? इन हर रिचुअली, बिल्कुल सांस्कृतिक तरीके से जो उसकी प्योर किचन है उसमें। But she refused, and in that one situation she completely refused to serve me in her kitchen. उस दौरान उसके सर की जो वाइफ है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि वो सर्व नहीं करेगी, मेरे को खाना नहीं डाल कर देंगे, सर्व मी नहीं देंगे अपने किचन में। बट शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परटर्ब्ड, पर इस बात से जो साइंस टीचर था वो परेशान नहीं हुआ, वो परटर्ब नहीं हुआ, इरिटेट नहीं हुआ। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही वो अपनी वाइफ से उसने गुस्सा किया, बट इंस्टेड, बल्कि इसकी बजाय सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, बल्कि अपने खुद के हाथों से मुझे सर्व किया खाना। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और मेरे साथ ही बैठ गया और हमने मिलकर खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर एंड आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंसेस इन द वे आई ate राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। उसकी वाइफ ने किचन की डोर से ही देखा कि, और वो हैरान हुई और मैं हैरान होता हूँ। आई वंडर्ड, एपीजे अब्दुल कलाम कहता है,
वंडर्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड, हैरान, कि मैं हैरान होता हूँ कि वो ऑब्जर्व कर रही थी कि क्या कोई फर्क है कि मैं किस तरीके से चावल खाता हूँ, किस तरीके से मैं पानी पीता हूँ, किस तरीके से मैं फ्लोर को साफ करता हूँ खाना खाने के बाद। When I was leaving his house, जब मैं उसका घर छोड़ रहा था, मतलब खाना खा के जा रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. साइंस टीचर ने मुझे फिर से इनवाइट किया कि अगले हफ्ते फिर आना घर पर खाना खाने। Observing my hesitation, he told me not to get upset, और मेरी hesitation को थोड़ा सा जो मैं पीछे हट रहा था उन सबको ऑब्जर्व करते हुए साइंस टीचर ने कहा कि इन सब बातों को लेकर अपसेट मत हो। और उन्होंने क्या कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, उन्होंने कहा कि जब एक बार डिसाइड कर लिया कि सिस्टम को बदलना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। कभी कोई ना कोई घर का मेंबर तो नाराज होगा ही होगा, और आज उसकी खुद की वाइफ नाराज है। नो मैटर, अगर मुझे सोसाइटी में कोई चेंज लाना है तो आई हैव टू फेस ऑल द प्रॉब्लम, तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी ही होंगी। एंड व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले हफ्ते उसके घर गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, वो खुद मुझे अंदर लेकर गई। सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और मेरे अपने खुद के हाथों से मुझे खाना दिया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, अब इस दौरान क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और जो इंडिया की फ्रीडम थी वो इमिनेंट थी, मतलब हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से मिल चुकी थी। एंड इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड, गांधी जी, और गांधी जी ने ये घोषणा कर दी थी कि भारतीय खुद अपना भारत बनाए। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म, पूरी की पूरी कंट्री जो है एक तरह से नई, अनप्रेसिडेंट क्या होता है, नया, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। ऑप्टिमिज्म होती है आशा, ऐसी होप से भर गए थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव, और इसी दौरान मैंने अपने पापा से परमिशन लेनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम अपने पापा से, सॉरी अपने पापा से, पापा का नाम क्या था, एपीजे, आई थिंक जैनुल अब्दीन, हाँ जैनुल अब्दीन थी, दीन नाम था। वो अपने पापा से परमिशन मांगी कि क्या मैं रामेश्वरम छोड़ दूं और स्टडी करने के लिए, स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंथमपुरम, क्या मैं रामानंथमपुरम जा सकता हूँ जो कि हेडक्वार्टर है, ताकि मैं अपनी फर्दर स्टडीज कर सकूं। देखिए आप इधर पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, शिव सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो है क्या कहते हैं, एक तो एपीजे अब्दुल कलाम को खाना दे रहे हैं, और साथ ही शिव सुब्रमण्यम अय्यर को भी उन्होंने खाना सर्व किया, दोनों को खाना सर्व किया है। ओके, तो इट मीन्स सारी की सारी जो एक तरह से जो डिफरेंसेस थे वो यहाँ पर खत्म होते दिख रहे हैं। लास्ट, he told me as if thinking aloud, he told me as if thinking aloud, यहाँ पर ही किसके लिए यूज किया गया, एपीजे अब्दुल कलाम के फादर के लिए। पापा ने मुझे कहा जैसे कि वो खुद सोच रहे हो, क्या अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, क्या कहा, अबुल मुझे पता है तुम ग्रो करना चाहते हो, तुम जाना चाहते हो। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सीगुल नहीं है जो सन के उस पार फ्लाई करती है, वो भी अकेले, अलोन विदाउट अ नेस्ट, बिना अपने घोंसलों बच्चों को साथ लिए। ही क्वेटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, और वो एक तरह से मेरी माँ को भी समझाते हैं, फादर जो है, और खलील गिब्रान की लाइंस बोलते हैं, क्या कहते हैं, योर चिल्ड्रन, किसको बता रहे हैं, उनके फादर एपीजे अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम के फादर अपनी वाइफ मतलब एपीजे अब्दुल कलाम की मदर को कहते हैं, क्या, तुम्हारे बच्चे आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, ये तो ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो अपनी जिंदगी की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू, हाँ ये जरूर है कि वो तुम में से ही आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुमसे नहीं आए, तुम्हारे अंदर से जरूर आए हैं तुम्हारे बच्चे, पर तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम अपने बच्चों को प्यार दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट्स, पर अपने विचार नहीं दे सकते। अगर उनके विचारों में आ गया कि उन्होंने स्टडी करने के लिए बाहर जाना है, तो वो उनको जाने दो, उन्हें रोको मत। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्यों, क्योंकि उनके खुद के विचार है, उनकी खुद की इच्छाएं है, और उन्हें वो पूरा करने दो। ये सारी लाइंस थी खलील गिब्रान की, जो जलालुद्दीन ने अपनी वाइफ को, अशिमा को, या एपीजे अब्दुल कलाम की माँ को समझाई।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है, यू कैन इजीली टेक डाउट्स फ्रॉम मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।